हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबका मेरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 2-3 दिनों से न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट। क्या भारत 23 साल पुराना जो उसका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था चाबहार पोर्ट का, क्या इंडिया वो चाबहार पोर्ट अब खो देगा? क्या भारत ने चाबहार पोर्ट खो दिया और क्या चीन ने बाजी मार ली? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल अब भारत सरकार के सामने कंडीशन यह है कि उसको दो में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना है। या तो उसको अमेरिका के सैंक्शंस को सेलेक्ट करना है और या तो उसको चाबहार पे जो हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हुए हैं उसे हमें सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर हम चाबहार पोर्ट के साथ जाएंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस आपको झेलने पड़ेंगे और अगर आप अमेरिकन सैंक्शन से बचना चाहते हैं तो आपको चाबहार पोर्ट का जो सपना है उसको छोड़ना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल देखिए 26 अप्रैल को, जो लास्ट 26 अप्रैल बीती है, इस 26 अप्रैल को यूएस का जो सैंक्शन वेवर था भारत के लिए चाबहार पोर्ट के लिए वो खत्म हो गया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत का जो 23 साल पुराना कनेक्टिविटी पोर्ट था, क्या वो 23 साल पुराना हमारा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट अब हमसे दूर जा रहा है? क्या भारत ने ये प्रोजेक्ट खो दिया है? हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं भारत सरकार की तरफ से, ईरान और अमेरिका दोनों गवर्नमेंट से इसको लेकर के बातचीत चल रही है। अब पूरी कहानी क्या है, आइए चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, आपको एक एक करके सब बताते हैं। देखिए ऐसा है, लास्ट ईयर अक्टूबर 2025 में आपने शायद सुना होगा कि यूएस ने जो सैंक्शंस ईरान पर थे चाबहार पोर्ट पर भी, उसमें भारत के ऊपर न्यूज आई थी कि भारत के ऊपर भी अब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से वो सैंक्शंस इंपोज करेगी और कोई भी वेवर, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट ईयर कुछ डिप्लोमैटिक एफर्ट्स के थ्रू हमने अमेरिका से वो वेवर्स जो है 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड करा लिए थे। तो जब 6 महीने के लिए आगे हमने एक्सटेंड कराए अक्टूबर से, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए। और अप्रैल 26 में वो जो हमको एक्सटेंडेड कंडीशनल सैंक्शन वेवर मिला था वो अप्रैल में खत्म हो गया। अब अमेरिकन गवर्नमेंट भारत पर यह दबाव बना रहा है कि वो ईरान के साथ जो उसका चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है उसको वो खत्म कर दे। बट समस्या यह है कि चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रैटेजिकली। अब ये इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए कहां पर है चाबहार पोर्ट, पहले इसको समझिए। अब आप देखिए ये आपका ईरान है, दिस इज ईरान, और ये ईरान के यहां पर आप देखेंगे चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट हार्डली 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है फ्रॉम ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट यहां पर है पाकिस्तान में और मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है इसको डेवलप किसने किया है? चाइना ने। जस्ट टू हैव द कनेक्टिविटी कि हम यहां से फिर पूरे इस रीजन को कवर करेंगे, ये चीन का मोटिव है। भारत के लिए, हमारे लिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया, ये पूरा रीजन कवर करने का जो रूट था वो दैट इज वाया पाकिस्तान था। बट हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था दैट हाउ टू बाईपास पाकिस्तान एंड व्हाट आर अल्टरनेटिव्स इंडिया इज हैविंग। तो पाकिस्तान को हमें बाईपास करना था so that we can connect India with Afghanistan and Central Asia। हम सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान से भारत को कैसे कनेक्ट कर सके और हमें पाकिस्तान की भी जरूरत ना पड़े, हमें इस पर विचार करना था। तो उसी का रिजल्ट है कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया। अब चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान से हम अफगानिस्तान बाय रोड, बाय ट्रेन, और फिर अफगानिस्तान से हम सेंट्रल एशिया ये कवर करते हैं। अब अमेरिका इंडिया पर यह प्रेशर बिल्डअप कर रहा है कि आप भैया ये चाबहार पोर्ट वाला जो आपका प्रोजेक्ट है
इसको आप खत्म करिए, इसको आप रोकिए, बिकॉज ईरान इज अंडर अमेरिकन सैंक्शंस, और आज से नहीं, कई साल से। और जिस तरीके से इधर ईरान और अमेरिका के रिलेशंस खराब हुए हैं, ये जो वॉर चल रही है, इसमें अमेरिका पूरी तरह से ईरान को इकोनॉमिकली बर्बाद कर देना चाहता है। तो वो ये कतई नहीं चाहता कि ईरान को कहीं से भी इकोनॉमिकल असिस्टेंस, इकोनॉमिकल हेल्प मिले। तो वो भारत पर भी दबाव बना रहा है कि तुम ईरान की बिल्कुल भी मदद नहीं करोगे। इसीलिए आप देखेंगे अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया कि ईरान इकोनॉमिकली इतना परेशान हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अब जब सैंक्शंस लगे हैं और उसको कैसे हम परेशान कर सकते हैं, तो यह हुआ कि अब उसका जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाला, उसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, तो वहां से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ईरान को इकोनॉमिकल लॉस होगा। चाबहार पोर्ट ये एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन था, भारत को मिला हुआ था कि ठीक है चलिए, आप ईरान के ऊपर सैंक्शंस था, बट एक्सेप्शन वाज चाबहार पोर्ट। लेकिन अब वो भी एक्सेप्शन नहीं रहा, अब अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अब आपको चाबहार पोर्ट भी जो है वो खत्म करना है। तो अब भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है अब यहां पर, क्योंकि अभी 2024 में ही इंडिया ने 10 साल के लिए डील साइन की थी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर, चाबहार पोर्ट को कंट्रोल करने की, उसको कंडक्ट करने की, उसको ऑपरेट करने की डील साइन हुई थी 10 साल के लिए, 2024 की बात है। और हमारा अच्छा खासा उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा लगा है हमारा चाबहार पोर्ट में। अब हमारे लिए यह समस्या है कि यार अगर चाबहार पोर्ट पे हम कायम रहें कि नहीं, हम ईरान के साथ अपने इस चाबहार पोर्ट को रखेंगे, तो आप अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, अमेरिका के सैंक्शंस में आप आ जाएंगे। और अगर आप चाबहार पोर्ट छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आप अपने जो आपने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाबहार में, वो आपको भूलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखिए जो आपका चाबहार पोर्ट है वो किस तरीके से आपको कनेक्टिविटी देता है। चाबहार पोर्ट से आप इधर से होते हुए अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, फिर यहीं से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह आपका, तो पूरा जो इंडिया का जो कनेक्टिविटी है जो सेंट्रल एशिया तक, वो हमको आसानी से मिलेगा। और ये वो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में जो चाइना का है, तो चाइना के अल्टरनेटिव फॉर्म में ही हमने चाबहार पोर्ट डेवलप किया था, भारत ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया। अब अगर भारत ने चाबहार पोर्ट छोड़ा, सो दिस इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शन है, वो चीन को दे देगा, क्योंकि ईरान और चीन के बीच तो रिलेशंस अच्छे हैं ना, और चाइना तो चाह ही रहा है, तो एक हमें ग्वादर भी मिल गया, एक चाबहार भी मिल जाएगा। और चीन जो है वो अमेरिका से तो टकराने को हमेशा ही तैयार रहता है, बिल्कुल हम ले लेंगे। तो चाइना जो है इसको कैश करने की कोशिश करेगा कि चाबहार पोर्ट को हम किस तरीके से इंडिया से छीन लें। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अब यहां पर एक संकट कह लीजिए, भारत के लिए चुनौती है, चैलेंज है। अब अगर आप चाबहार पोर्ट की पूरी हिस्ट्री देखेंगे, कहां से कैसे ये शुरू हुआ था, तो एक आपको टाइमलाइन बताते हैं। देखिए 2003 में पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो इंडिया बिगिंस डायलॉग विद ईरान ऑन डेवलपिंग अ सी पोर्ट एट चाबहार सिटी। पहली बार 2003 में ये आइडिया जो है वो कंसीव किया गया था, ईरान के साथ डायलॉग शुरू हुआ था चाबहार पोर्ट पर, जिसका मोटिव था कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इंडिया के सामने एक अल्टरनेटिव रखना कि कैसे इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और फिर वहां से सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा। फिर आप देखेंगे 2012 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान होल्ड ट्राइलैटरल मीटिंग इन तेहरान, और यहां पर भी चाबहार को डिस्कस किया गया था। 2013 में, जनवरी 2013 में, इंडिया प्लेजेस $100 मिलियन फॉर इंडियाज फर्स्ट डीप वाटर सी पोर्ट एट चाबहार। $100 मिलियन का पैसा भारत ने चाबहार को डेवलप करने के लिए 13 में दिया। इंडिया एंड ईरान साइंस MOU ऑन डेवलपमेंट प्लान ऑफ चाबहार पोर्ट 2015 में। 16 में नरेंद्र मोदी जी ईरान की यात्रा पर जाते हैं, एंड द टू कंट्रीज साइन एन एग्रीमेंट टू डेवलप 2 टर्मिनल्स एट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट पर 2 टर्मिनल्स को डेवलप करने की यहां पर बातचीत की जाती है। दिसंबर 2018 में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडी इंडिया पोर्ट्स
चाबहार, ग्लोबल चाबहार फ्री जोन टेक्स ओवर चाबहार पोर्ट। तो 2013 में जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है, उसने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी थी उसके थ्रू उसने चाबहार पोर्ट को टेक ओवर कर लिया। 24 में भारत ने, जो मैंने आपको बताया, 10 साल के लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ईरान से टू मैनेज दी चाबहार पोर्ट। नवंबर 2024 में ग्रांट्स असिस्टेंस फॉर द सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट इज इनहैंस्ड टू $120 million। इंडिया ऑल्सो कमिट्स अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $250 million। मतलब आप देख रहे हैं कितना ह्यूज अमाउंट भारत जो है वो यहां पर चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा। इसका मतलब ये शो करता है कि भारत के लिए चाबहार पोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। और अब ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो ऑलमोस्ट हमने चाबहार पोर्ट खो दिया है। अब हमने तो खो दिया, चलिए ठीक है, चाइना को ना कहीं मिल जाए, क्योंकि अगर चीन को मिला तो चाइना के पास फिर 2 जो है वो सी पोर्ट्स हो जाएंगे, एक पाकिस्तान में और एक ईरान में, एंड दैट विल गिव एन एज टू चाइना। वो चाइना को कहीं ना कहीं बहुत, एक तरीके से कह लीजिए, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे देगा चीन को। ओके, आप देखिए 2016 में जो मैंने आपको अभी बताया था, थोड़ा सा और उसी को डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेहरान जाते हैं, ईरान, एंड साइंड अ ट्राइलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान टू ऑपरेशनलाइज द चाबहार रूट with ambition to develop the port as well as a road project and rail line from Chabahar to Zahedan over the Afghan border। अफगान बॉर्डर तक, तेहरान से जहेदन तक एक रोड कनेक्टिविटी की बात भी होती है। देखिए ये आपका चाबहार पोर्ट है, और जब 16 में प्राइम मिनिस्टर साहब ईरान जाते हैं तो यहां से, ये चाबहार से यहां तक, जहेदन तक एक रोड बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है। फिर यहीं से अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी के लिए, जिससे ईरान से अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी भारत को मिले, यह डील साइन हो जाती है 2016 में, जब पीएम साहब हमारे ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें 2018 में अमेरिका ने 2018 में इंडिया को इस बात को लेकर परमिशन दे दी कि भारत जो है वो अफगानिस्तान तक सी रूट वगैरह, रोड लिंक वगैरह, रेल लिंक वगैरह वो रूट बना सकता है। क्यों बना सकता है? जिससे कि वो अफगानिस्तान में फूड सप्लाई और कोई भी हेल्प जो है वो इंश्योर कर सके। क्योंकि 2018 में अफगानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स वर देयर। भाई अमेरिका की सेना 2018 में तो अफगानिस्तान में ही थी। अफगानिस्तान जाने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया को यह परमिशन दी कि नहीं ठीक है, आप चाबहार से अफगानिस्तान तक एक रोड कनेक्टिविटी आप बना सकते हैं, जिससे हम अफगानिस्तान में जो भी फूड है, जो भी सहायता है, उसको हम देंगे। यह हमको परमिशन मिली, इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। यह 2018 की बात है। लेकिन उसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर आया, वहां पर ट्रंप ने ये सारी चीजें चेंज कर दी, और ट्रंप ने इंडिया से साफ साफ कह दिया, ये 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूं, कि जो सैंक्शंस लगे हुए थे, जो सैंक्शन वेवर्स मिला हुआ था इंडिया को चाबहार पोर्ट को लेकर के, अब वो नहीं रहेगा। ये 25 में न्यूज आई। तब भारत सरकार ने डिप्लोमेटिकली एफर्ट लगा करके हम अमेरिका से 6 महीने के लिए हमने वेवर मांगा था, तो 6 महीने का वेवर हमको मिला, और वही 6 महीने का वेवर अप्रैल में खत्म हो गया। अच्छा, आप देखें, ये बात कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी हिंट किया जा रहा था कि धीरे धीरे हो सकता है इंडिया चाबहार पोर्ट से अपने आप को अब दूर करेगा। इसका कैसे एग्जाम्पल मैं कैसे आपको दूं? देखिए, इस साल का जो बजट था, अगर आपने इस साल का बजट देखा हो तो 26-27 के बजट में चाबहार को लेकर के कोई भी एलोकेशन नहीं किया गया। तभी से ये बात उठने लग गई थी कि क्या भारत अब चाबहार से अपने आप को दूर कर रहा है, जो इंटरेस्ट हमारा चाबहार पोर्ट पे था क्या वो खत्म हो रहा है। तो 26-27 में हमारा कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ है, वरना आप देखिए 21-22 में हमने 100 करोड़ किया था, 22-23 में भी 100 था, 23-24 में भी 100 करोड़ था, 24-25 में 400 करोड़ था, 25-26 में भी 400 करोड़ था। आप देख सकते हैं
21-22, 22-23, 23-24 100 करोड़ चल रहा है, और 24-25, 25-26 ये दोनों में आप देखेंगे 400 करोड़ है, और फिर धीरे से यहां से गिर करके जीरो आ गया। मतलब 26-27 में हमने कोई भी एलोकेशन नहीं किया चाहबार के लिए। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार भी लग रहा इसको लेकर के मन बना चुकी है कि अब लग रहा है कि चाहबार पर अमेरिका को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अब हम अपने आप को चाहबार से पीछे कर लें। अब आने वाला वक्त बताएगा। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमारी डायलॉग्स चल रहे हैं ईरान की सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ। अब देखेंगे वक्त क्या बताता है। लेकिन देखिए, भारत के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट्स हैं, हम और क्या क्या प्लान कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं। देखिए, जब G20 समिट हुआ था, G20 समिट दिल्ली वाला, जब दिल्ली में 2023 में हुआ था, तो एक अल्टरनेटिव रूट और तैयार करने की बात की गई थी, जो आपका इंडिया यूरोप, जो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो ये मुंबई से होता हुआ इस तरीके से यूएई से होते, सऊदी अरेबिया होते हुए, ऐसे ये आपको एक कनेक्टिविटी दे देगा पूरे यूरोप तक। ये भारत के पास एक ऑप्शन है। हालांकि इस पे अभी कोई काम चीज, अभी सब ऑन पेपर ही है, अभी इस पे कोई वर्क शुरू भी नहीं हुआ है, बट ये एक अल्टरनेटिव है भारत के लिए कि हम इस रास्ते से जा सकते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हमें मार्केट चाहिए। तो जो मार्केट हमको अब यहां ईरान से मिल रहा था चाहबार पोर्ट से, वो तो अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास अल्टरनेटिव क्या है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव एक ये रूट होगा। अच्छा, इसके अलावा भी एक अल्टरनेटिव और रूट है जिसपे वर्क किया जा रहा है, एंड दैट इज योर दिस, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देखिए, जो हमारा एक रूट है, जो 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 नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। यहां से ऐसे होते हुए ये आपका स्ट्रेट ऑफ, आपका जो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, फिर यहां से ऐसे निकलते हुए कैस्पियन सी होते हुए ये रशिया, इस पर भी हमारा काम चल रहा है। वैसे हमारा जो रूट है रशिया तक जाने का, जो स्टैंडर्ड रूट है, वो यहां बॉम्बे से होते हुए ऐसे हम रेड सी होते हुए, फिर ये स्विस कैनाल होते, मेडिटेरियन सी होते हुए, फिर ऐसे होते हुए यहां तक हम जाते हैं। ये लंबा पड़ता है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, अभी हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, बट अभी सब काम ही हो रहा है, अभी ये कोई फाइनल नहीं हो गया है, खत्म नहीं हो गया है। तो यहां भारत के लिए डिप्लोमेटिकली एक झटका तो है। अब देखना ये होगा कि हम अमेरिका को कितना कन्विंस कर पाते हैं, उनको कैसे हम राजी कर पाते हैं चाबहार पोर्ट को लेकर के। तो टेंशन एक तो ये है कि हमारा अगर चाबहार पोर्ट जाएगा तो फाइनेंस, जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसमें, वो सब बर्बाद हो जाएगा। चाबहार हमारे लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम खो देंगे। और साथ ही साथ चाबहार पोर्ट पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। अगर चीन का कब्जा चाबहार पे हुआ, ईरान ने उसको अगर दे दिया, हैंडओवर कर दिया चाबहार को चीन को, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर इंडिया, और भारत के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा झटका होगा अगर ये हमसे हटके चीन की तरफ चला गया तो। और चीन तो तैयारी बैठा है इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए, कैच करने के लिए। तो अब देखते हैं भारत सरकार किस तरीके से अमेरिका को कन्विंस करती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।